रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे तो आपको पता होगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों। अब आपने बच्चों इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक साइड पे लिखना और एक साइड पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये तो आप सबको डेफिनेशन पता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल आर अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जनरल फार्मूला यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और देयर जनरल फार्मूला ऑफ फॉर एल्कीन क्या होता है? CnH2n। और अल्काइंस के लिए क्या होता है? CnH2n-2। इसके बाद बच्चों आपने एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मीथेन है और इथेन है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मीथेन के दरमियान देखिए कार्बन कार्बन के बिटवीन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और इथेन में भी कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। ये मीथेन और इथेन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये क्या है, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इथीन या एथिलीन भी इसको कहते हैं। और ये क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन या एसिटाइलिन। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। यानी एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें 4 कार्बन एटम है और उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट? सबसे पहले आपने इसका क्या करना, स्ट्रक्चर बना करेंगे। सबसे पहले लेन में 4 कार्बन एटम्स रख लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें। कोई कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे? 3, क्योंकि पहले एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस कार्बन के साथ कितने अटैच होंगे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस कार्बन के साथ क्योंकि ज़ाहिर है 3 और 1 4 के 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। और इस कार्बन के साथ क्योंकि 3 का बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? 1 ब्यूटाइन, क्योंकि 1 कार्बन के बाद ये 1 2 3 4 यानी नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब होता है। तो नेम ऑफ कंपाउंड इज 1 ब्यूटेन एंड हैज 6 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। आप अगर काउंट करें तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें? 6 हाइड्रोजन एटम्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों कौन सा है? Why are the alkanes called paraffin? Why are the alkanes called paraffin? alkanes को हम पैराफिन क्यों कहते हैं? 84 पेज पे आ जाए इसका आंसर के लिए। अब क्या इन दीज कंपाउंड की बजाय क्या लिखेंगे? इन अल्केन्स। क्या लिखेंगे आप? इन अल्केन्स। ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, therefore they are least reactive, that is the reason alkanes are called paraffin. पैरा मीन लेस एंड अफिन मीन अफिनिटी आर रिएक्टिविटी। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स? ये पेज नंबर 89 पे आ जाए। पेज नंबर 89 ये अब हमारे पास है। व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का आंसर। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या है? हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड hydrocarbon in the presence of a catalyst nickel platinum to form a saturated compound CH2 double bond CH2 plus H2 निकल और 250 to 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है? इथेन बना देता है। यहाँ तक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने एंड कर देना है इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड? अल्काइल हैलाइड्स कैसे रिड्यूस किए जाते हैं, रिड्यूस होते हैं? 85 पेज पे आ जाए। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
इसका आंसर आपने ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक लिखना है। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। इनफैक्ट इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम विद अ हाइड्रोजन एटम। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। CH3Br प्लस 2H Zn प्लस Zn और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में क्या बना, CH4 और HBr, और CH3 CH2Br प्लस 2H जिंक को डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। यानी पेज नंबर ये 85 पे प्रेजेंट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, वाई आर अल्केन यूज्ड एज फ्यूल। अल्केन को हम फ्यूल के तौर पे क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है अल्केन्स एज फ्यूल। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर अल्केन। ये सारे कोल है, पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है। क्या चीज़ है, अल्केन्स है। व्हेन द अल्केन्स आर बर्न्ड इन एयर, जब हम इसको एयर में बर्न करते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्चन रिएक्शन। रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्चन रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, यानी CH4 प्लस 2O2 क्या चीज़ बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ये जो हीट जो है एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है। द एनर्जी दस प्रोड्यूस, यानी ये जो हीट दस प्रोड्यूस इज यूज टू मीट नीड्स ऑफ एनर्जी इन होम्स, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। पेज नंबर बच्चों 88 और 89, पेज नंबर 88 और 89 पे इसका आंसर मौजूद है कि आप इथीन को अल्कोहल और इथाइल ब्रोमाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो आप दो मेथड्स देंगे, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेल्सियस। इन द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म विच डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इथीन विच इज कलेक्टेड ओवर वाटर। और ये आपने दोनों रिएक्शन देने हैं, यानी एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया 180 डिग्री सेल्सियस पे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस हुआ, साथ वाटर। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर हीट किया है तो क्या बना है हमारे पास, इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड मेथड देना है आपने, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH, इथीन इज फॉर्म्ड, a removal of hydrogen and halogen takes place from adjacent carbon atoms to create a double bond। ठीक है, CH3 CH2Br प्लस KOH अल्कोहलिक हीट करेंगे, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अल्कीन्स को आप अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, 88 और 89 पेज पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद द केमिकल टेस्ट। प्रोपेन को प्रोपीन से कैसे टेस्ट करेंगे, ये ब्रोमिनेशन वाला टेस्ट है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये ब्रोमिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन वाला टेस्ट है। ये देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू प्रोपेन एंड प्रोपीन। यानी प्रोपेन में भी और प्रोपीन में भी, दोनों में आप ब्रोमीन वाटर in an inert solvent like carbon tetrachloride, the color of bromine water is discharged at once in the presence of propene। जिन प्रोपीन में जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो कलर एट वंस जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। बट इन केस ऑफ प्रोपेन इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। लेकिन प्रोपेन में जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसे ये प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, इसमें हमने ब्रोमीन वाटर पास किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया। लेकिन अगर आप प्रोपेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इसमें ब्रोमीन वाटर पास करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोसेस में, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस।